Let us take some more numericals regarding the constant force. Suppose ये एक पेंडुलम है, इसकी जो लेंथ है वो L है और एक कांस्टेंट फोर्स इस पर लग रहा है। और इस कांस्टेंट फोर्स ने क्या किया है, इस पेंडुलम को यहां तक डिस्प्लेस कर दिया है। ये फोर्स इस पर लगा और पेंडुलम यहां से कितना डिस्प्लेस हो गया, थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हो गया है। आपको बताना है व्हाट इज द पहला व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस एफ। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि क्या किया गया है। अगर आप देखें तो इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है, इस पेंडुलम का टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है, और इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट है ये, और ये इसका वाई डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्राइंगल का नाम देते हैं। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, और ये एम। तो सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ओ एम बी। इस ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी एम बी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितने का रहेगा, एल का। सो यहां से आपको एम बी मिल जाएगा। और एम बी क्या है, बेसिकली एम बी इज द एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो ये मिल गया एक्स डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से कॉस थीटा लगाओ। कॉस थीटा इसमें होगा बेस, बेस क्या होगा, ये वाला ओ एम अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना होगा, एल। तो यहां से आपको ओ एम मिल जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, अगर मुझे y डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो y डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कैसे निकालूंगा, ये वाला y। तो अगर मैं ए ओ ले लूं, ये पूरा यहां तक ए ओ, और इसमें से इसको माइनस कर दूं एल को, सॉरी एल को बोल रहा हूं, अगर इसमें से मैं ओ एम को माइनस कर दूं, ये ओ एम को, तो y डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो मैंने ए ओ लिया, माइनस किया ए एम को। ओ इज नथिंग बट एल, और ए एम कितना निकला है, ये हमने निकाला अभी, ए एम बोल दिया, सॉरी ओ एम बोलना पड़ेगा, सॉरी सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक। ओ एम है ना, ये क्या है, ये ओ एम है। तो ओ एम कितना निकला है, एल कॉस थीटा। सो वाई डिस्प्लेसमेंट इज एल वन माइनस कॉस थीटा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर, और आपको पता है कि वी विल कॉल इट वीजीपी। दिस एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जब भी किसी पेंडुलम को थीटा एंगल पर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया जाएगा, तो जो वाई डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा कितना होगा, एल वन माइनस कॉस थीटा। इसको हमेशा याद रखें। ओके, अब अपने को निकालना है वर्क डन। तो फिर से एक बार फिगर बनाते हैं यहां पे। तो अपने को वर्क डन निकालना है। तो ये अपने पास पेंडुलम था पहले ऐसा, अब इस पेंडुलम को यहां तक ले जाया गया है ऐसा कर्व पाथ में, और ये फोर्स इस पर कांस्टेंट लग ही रहा था। तो हम बोलेंगे जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये वाला एक्स, ये वाला थीटा, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, वाई। फोर्स कांस्टेंट लग रहा था, तो हम बोलेंगे भाई जो एफ है
और जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, एफ एंड एक्स आर इन सेम डायरेक्शन। अरे भी एक ही डायरेक्शन में ना ये वाला डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डॉट एस अगर मैं वर्क डन निकालूं तो मैं बोलूंगा कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। और आप बोलेंगे सर ये वाई भी तो डिस्प्लेस हुआ है, जरा देखो वाई कैसा डिस्प्लेस हुआ है, ऊपर की तरफ, और फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब है वाई ने, एस फोर्स ने वाई डिस्प्लेसमेंट में कोई वर्क नहीं किया है, क्योंकि 90 डिग्री पर अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन जीरो होता है। तो हम कहेंगे W बाय एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। तो एफ कितना लग गया, एफ तो एफ ही है, एक्स कितना हुआ, एल साइन थीटा। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स इज एफ एल साइन थीटा। इसको आप ऐसा भी कर सकते थे, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और जो फोर्स लग रहा है वो केवल कहां लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो फोर्स को लिख सकते थे एफ आई कैप। अब अगर आप नेट वर्क डन निकालेंगे तो आएगा एफ डॉट एस, यानी एफ आई कैप डॉट एक्स आई प्लस वाई जे। तो अल्टीमेटली आपके पास आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1, और आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली वही चीज आएगी। जो हमने यहां कंसेप्चुअली कर लिया उसी को यहां पे मैथमेटिकली कर लिया। तो आगे से हम कंसेप्चुअली ही करेंगे, इससे शॉर्ट हो जाता है कि जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा हम बोलेंगे वर्क डन जीरो, और केवल वर्क डन उसी में होगा जो उस फोर्स के अलाउंग होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपसे यहां पूछता है कि बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है। तो जरा देखिए, सेकंड हम निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो हम बोलेंगे भाई ग्रेविटी किधर लग रही है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, एम जी। एक्स में ग्रेविटी का वर्क डन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि एक्स इससे कितने एंगल पर है, 90। इसका जो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, वाई डायरेक्शन में, तो एम जी का वर्क केवल वाई में होगा, क्योंकि एम जी लग रहा है नीचे की तरफ। और पेंडुलम किधर डिस्प्लेस हुआ है, पेंडुलम ऐसा डिस्प्लेस हुआ है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो वाई डायरेक्शन में है केवल उसी में वर्क होगा, एक्स वाले में वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि वाई ऊपर की तरफ है, एम जी नीचे की तरफ है, नेगेटिव ऑफ एम जी इंटू वाई। सो एम जी वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा L1 माइनस कॉस थीटा। अभी अपन ने डराइव किया था ये वाई यहां पर, कि जब ऊपर जाता है तो ये वाई कितना होता है। और तीसरी चीज इसमें पूछता है कि बताओ भाई वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा। तो अब जरा देखें, तीसरा निकालना है आपको वर्क डन बाय टेंशन। तो ये कैसे निकालेंगे वर्क डन बाय टेंशन, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट पर आपको जाना पड़ेगा, जरा समझे। मान लो ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक रस्सी से बांध दिया है पत्थर को और घुमा रहा है, ऐसा। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, इधर फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। इधर वेलोसिटी किधर होती है, ये भी फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। ये टेंशन इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, ये वेलोसिटी इधर, टेंशन किधर है। यानी टेंशन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी टेंशन इज परपेंडिकुलर टू वी। और आपको पता है वी होता है डी एस अपॉन डी टी, यानी वी का डायरेक्शन एंड डी एस का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही। तो अगर मैं इधर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर लूं डी एस, इधर भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर लूं डी एस, तो ये सब एक ही डायरेक्शन में होंगे ना भाई। तो आप देखो हमेशा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90, एंड
टेंशन इज परपेंडिकुलर टू ds। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा, टेंशन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इन सर्कुलर मोशन टेंशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और जिधर वेलोसिटी होगी वहीं डिस्प्लेसमेंट होता है। सो वर्क डन बाय टेंशन इज 0। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर रखता है और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है 90 डिग्री पर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन भी हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स कहां लगेगा? अरे भाई सेंट्रीपेटल फोर्स कहां लगेगा? ऐसे ही लगेगा ना। और वेलोसिटी किधर होगी? हमेशा 90 डिग्री पर, ऑलवेज। तो टेंशन का वर्क डन और सेंट्रीपेटल का वर्क डन 0 होगा। अब यहां अगर अपन देखें तो आप बोलोगे सर यहां सर्कुलर कहां हो रहा है? अरे भाई सर्कुलर हो या पार्ट ऑफ सर्कुलर हो, तो जैसे ये पार्टिकल पूरी तरह से तो सर्कुलर नहीं कर रहा है, पर सर्कुलर का एक हिस्सा है कि नहीं है ये। तो अगर यहां पर आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन देखेंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के। टी इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इसलिए यहां पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा टेंशन के द्वारा? 0। तो सर्कुलर मोशन हो या पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन हो, या छोटा पार्ट हो सर्कुलर मोशन का, कंप्लीट नहीं है, तो वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0 होता है टेंशन के कारण। ओके, so दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली आपको हर जगह मिल जाता है।